हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो आज हो गया है थर्सडे और जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हमने नौमी का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट किया था। तो काफ़ी दिनों से नौमी के बर्थडे की तैयारी में लगी थी मैं, तो इस वजह से 1-2 दिन मैंने व्लॉग भी बनाना स्किप कर दिया था। तो उस बीच ना मैं मार्केट जा रही थी और कभी नौमी का बर्थडे का सामान लाना था और कभी रिटर्न गिफ्ट लाने थे। तो यही सब कामों में मैं लगी थी, क्योंकि इस बार मैं अकेले थी तो इस वजह से सारा अरेंजमेंट मुझे ही देखना था। तो बस इस साल का बर्थडे हमेशा की तरह नौमी का बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया और इस साल नौमी पूरे 5 साल का हो गया है और अब से उसे छठा साल लग गया है। तो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी तो पैदा हुए थे। तो नौमी देखते देखते काफ़ी बड़ा हो गया, 5 साल हो गए उससे पूरे। तो जैसे कि आपने व्लॉग में देखा कि हमने इस बार बहुत सारे रिलेटिव्स अपने बुलाए थे, क्योंकि इस साल हम यहीं थे तो हमारे रिलेटिव भी सारे आसपास ही रहते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि इस बार सबको बुला लेते हैं, तो एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा, सबसे मिलना भी हो जाएगा और नौमी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। तो करीब 30 से 35 लोग हो गए थे और बहुत मज़ा आया। नौमी का बर्थडे बहुत एंजॉय किया हमने। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो डिनर पार्टी रखी हुई थी, तो सारा कुछ मैंने ऊपर टेरेस में ही करवाया था, जैसे कि आपने देखा था। और उस बीच ना मैं व्लॉग में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ही शूट कर पाई थी। कभी फ़ोन किसी के पास था, कभी म्यूज़िक चल रहा था उस फ़ोन से। और ज़्यादातर ना मेरे फ़ोन पे ना बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, क्योंकि लोगों को ना घर का एड्रेस पता नहीं था, तो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कहाँ पे आना है करके। तो ना मैं सब इन चीज़ों में ही बिज़ी हो रही थी, तो इस वजह से प्रॉपर व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। और जितना भी मुझसे हो पाया, जब जब मुझे याद आ रहा था तब तब मैं व्लॉग बना रही थी। छोटी छोटी सी क्लिप ले ली थी मैंने। और इस वजह से ना थोड़ा नौमी के पापा भी मुझसे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मुझको बोला था कि जब केक कटिंग होगी उस टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करना। बट मैं इन सब चीज़ों में रह गई ना, तो मैं वीडियो कॉल करना ही भूल गई। तो हो जाती है ना गलती, क्योंकि सारा कुछ अरेंजमेंट देखना था, नीचे का अलग देखना था प्लस ऊपर का अलग देखना था। तो ऊपर तो मैंने भाई को लगा दिया था कि तू यहाँ पे देख लेना करके, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा देर में ना मैं जाके देख रही थी वहाँ पे। तो यही सब कुछ चल रहा था। और जैसा भी रहा व्लॉग तो थोड़ा बहुत बन ही गया था। तो जो जो चीज़ें मैं शूट कर पा रही थी वो सभी मैंने आपके साथ शेयर की। तो बस इस तरह से नौमी का बर्थडे भी हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। और ये बर्थडे ना काफ़ी ज़्यादा यादगार रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इस वाले बर्थडे में ना फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सभी लोग नौमी के बर्थडे में आ पाए हैं। इससे पहले नौमी का नामकरण में ही सब लोग आए थे, उसके बाद बहुत कम लोगों से मिलना हो रहा था। तो इस बार नौमी के बर्थडे में सभी लोग आए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें भी और उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सभी ने एंजॉय किया। 2 दिन फिर मैं बिज़ी रही, क्योंकि मुझे व्लॉग भी एडिट करना था और घर ना पूरा बिखरा पड़ा था, तो वो भी सारा अरेंज करके सारा सेटिंग करनी थी घर की, तो वो सब किया। और आज हो गया है 23 जनवरी और आज हमारे वहाँ हल्द्वानी में है इलेक्शन। तो आज नौमी की भी छुट्टी है और हल्द्वानी भी शायद बंद है आज, क्योंकि इलेक्शन की छुट्टी है सभी जगह। और मेरे ख्याल से ऑटो वगैरह भी शायद बहुत कम चल रहे हैं। तो आज छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा टाइम भी है मुझे, तो आज मैं मम्मी के वहाँ जा आती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मम्मी के वहाँ पे भी नहीं गई थी। और वहाँ भी सबकी छुट्टी है, भैया की और मीनाक्षी की भी छुट्टी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नौमी को लेके जाती हूँ मैं वहाँ पे। मम्मी भी बोल रही थी कि आ जाना टाइम से, लंच यहीं करेगी। तो मम्मी ने शायद आज कुछ स्पेशल पहाड़ी खाना ही बनाया होगा। तो चलिए अभी रेडी हो गई हूँ मैं, नौमी को भी रेडी कर दिया है मैंने और ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का किया है, क्योंकि वहाँ जाके तो अभी लंच करना ही है हमें। और टाइम हो गया है 11:30। तो चलिए अभी चलते हैं सीधे मम्मी के वहाँ पे और वहीं जाके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए आगे आप व्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइज अभी हम पहुँच गए हैं नौमी के नानी के घर पे और यहाँ पे नौमी को मिल गए हैं उसके फ्रेंड्स। हाँ हाँ, पैर नहीं, मैं ला रही कोई डिज़ाइन बनाने के लिए, रुक जाओ। तो यहाँ पे इतने सारे बच्चे मिल गए नौमी को और नौमी सबको क्ले दिया है नौमी ने सबको।
और यहाँ पे सारे बच्चे कोई ना कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। इधर देखो बच्चों, अरे शर्म आ रही बच्चों को। ये वो वीडियो बना रही है। हेलो हेलो हेलो। चलो फिर खेलो। हाँ, ये बन रही है ठटवानी, रस भात खा रहे हैं आज हम। और ये चावल चढ़ा दिया मम्मी ने, जीरा राइस। और ये क्या बन रही है? बथुए की पूरियाँ बन रही है, जो बना रही है हमारी बहू रानी। फेस नहीं दिखाएगी पर मेरी बहू के पैसे लगते हैं उसमें। बॉल भी ऐसी बना रही थी। सो गाइज़ अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और मैं आपसे बहुत देर के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में चली गई थी मम्मी के वहाँ पे। और वहाँ पे जाके ना व्लॉग बनाने की याद ही नहीं रहती, क्योंकि हम लोग बातों में ही लग जाते हैं, बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं। तो इस वजह से वहाँ जाके फिर थोड़ा बहुत शूट कर पाई मैं। बच्चे खेल रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ बच्चों की, और उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया। तो अभी शाम को मैं आ गई थी और आज मौसम थोड़ा ठंडा था, तो इस वजह से ना थोड़ा ठंड भी लग गई थी हमें आते आते, क्योंकि मैं जैकेट वगैरह नहीं लेके गई थी, नॉमी तो लेके गया था। और बस अभी मम्मी ने ना थोड़ा सा ये लाई की सब्ज़ी दी थी, तो मैं वो बना रही हूँ अभी। वॉश कर दी है मैंने, वो 2-4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया था, और अभी कट कर लेती हूँ और फिर सब्ज़ी बना लूँगी। सुबह भी ना नॉमी के लिए टिफ़िन में रखनी पड़ती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये लाई की सब्ज़ी बना लेती हूँ, हमारी भी काम आ जाएगी अभी, और फिर मैं नॉमी के टिफ़िन में भी रख दूँगी। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं लाई काट रही हूँ, और दूध बॉईल हो गया है, और ये दही है, दही को रखते हैं फ्रिज में। आज का दिन कुछ ऐसा खास तो था नहीं, कुछ खास व्लॉगिंग हो नहीं पाई, तो चलिए फ़िलहाल तो अभी बना लेती हूँ मैं फटाफट से सब्ज़ी, और आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। सब्ज़ी तो चढ़ा दी है, और अभी मुझे थोड़ा भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ अपने लिए मकैन्स, और मकैन्स खाते हैं। और ये देखो नॉमी ने क्या कराएगा, इस देखिए क्ले की रोटियां बना हुआ है। कह रहा जब आप रोटी बनाओगे तो मैं भी बनाऊंगा, जैसे आप गोल गोल रोटी बनाते हो तो मैं भी बनाऊंगा वैसी रोटी। तो वो मेरे लिए ना रुका हुआ है कि मम्मा जब रोटी बनाएगी तो वैसी रोटी। और मम्मी आप पिट्टी रोटियां बनाओगे, और दिन भर ना इसका आज यही चल रहा था, वो बच्चे मिल गए थे इसे वहाँ पे, तो नॉमी दिन भर क्ले के साथ खेल रहा था, और वो बच्चे भी इसके साथ क्ले का ही गेम खेल रहे थे, पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन बना रहे थे वो लोग। तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा, पहले मैं सोच रही थी कि कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूँ, बट फिर ना उसके बाद कुछ अगर जब तक मैं ऑर्डर करती तो फिर उसके बाद खाना खाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से ये मकैन्स फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि कब से रखे हुए थे मकैन्स वगैरह, और ये यूज़ भी हो जाएंगे और भूख भी मिट जाएगी मेरी। उसके बाद फिर रोटी खा लेंगे। तो पहले सोच रही थी कि ये नूडल्स मंगा लूँ अपने लिए, क्योंकि मन कर रहा था नूडल्स खाने का, बट अभी नहीं मंगा रही हूँ मैं, क्योंकि नूडल्स अगर मैं खाऊंगी फिर मैं रोटी नहीं खा पाऊँगी। तो कोई बात नहीं, गरम है तो कोई बात नहीं, मकैन से ही हम काम चला लेते हैं अभी, बाकी फिर खाना तो हम खा लेंगे थोड़ी देर में।
तो चलिए मैं खाती हूँ फटाफट से मकैन्स और उसके बाद फिर नौमी को फटाफट से रोटी बना के खिलाती हूँ क्योंकि और गाइस 7:30 हो गए। और गाइस मैं भी मोमो के साथ ना मकैन खाऊं। तो 7:30 हो गया है और कल नौमी का स्कूल भी है और उसे जल्दी भी उठना है और वो आज ना सोया भी नहीं है, तो इस वजह से मैं जल्दी से नौमी को खाना खिला के सुला दूँगी और फिर हम भी खाना खा लेंगे टाइम से क्योंकि मैंने भी आज रेस्ट नहीं किया है तो नींद भी आ रही है और थकान भी बहुत हो गई है। तो उसके बाद फिर हम भी जल्दी खाना खा के सो जाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी क्योंकि आज का व्लॉग छोटा बना हुआ है और कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया नहीं मैंने। तो चलिए अब आपसे मिलूँगी मैं कल मॉर्निंग में और तब तक के लिए गुड नाइट। आपसे मिलते हैं हम कल सुबह। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज है फ्राइडे। तो अभी पूजा पाठ भी हो गई है और बाहर अभी मोना कर रही है झाड़ू पोछा, उसके बाद बर्तन करेगी और मैंने अभी कुछ भी काम नहीं किया है। तो घर एकदम बिखरा पड़ा है तो उसको ठीक ठाक करना है और फिर उसके बाद ना मुझे आज मार्केट भी जाना है क्योंकि मम्मी ने ना नौमी को बर्थडे गिफ्ट में ये स्टडी टेबल और ये चेयर दी थी। तो इसका जो ये चेयर है ना ये थोड़ा सा डिसबैलेंस जैसा हो रहा है, मतलब हिल रही है ये पूरी तरह से। अगर इसमें नौमी बैठ रहा है ना तो ये पता नहीं शायद ये एकदम से अच्छे से सेट नहीं हुई अभी, तो इसके नट वगैरह शायद थोड़ा लूज़ हो रहे हैं। मैंने टाइट करने की तो कोशिश की बट ये हो नहीं पा रहा है प्रॉपर। तो इसको लेके जाना है जहाँ से ली थी ना ये, तो उनको दिखाना है। अगर वो रिप्लेस कर देते हैं इसको तो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसी को ही मैं वहाँ पे ठीक करवाऊँगी। तो तब मम्मी बोल रही थी कि आ जाना इसको लेके। तो फिर तब मम्मी बोल रही थी कि मार्केट में थोड़ा काम भी है मेरा, तो चेयर लेके आ जाना। तो मैं अभी थोड़ी देर में लंच वगैरह बना के मैं जाऊँगी मार्केट और ये चेयर लेके जाऊँगी तो ठीक हो जाएगी ये। और उसके बाद अभी कुछ भी काम नहीं हुए हैं घर के, तो सबसे पहले वो करती हूँ मैं। अभी घी बनने के लिए रखा है तो घी ऑलमोस्ट बन ही गया है, बस 5-10 मिनट लगेंगे उसको अभी और बनने में। तो वो बनाती हूँ मैं और उसके बाद फिर आज ना मैंने भट्ट भिगाए हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमने भट्ट के डुबके नहीं खाए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज भट्ट भिगा देती हूँ। तो सुबह ही भिगाए मैंने, रात को भिगाना भूल गई थी, तो सुबह भिगाए हैं, गर्म पानी में भिगाए थे। तो अभी वो भीग भी गए हैं तो फटाफट से मैं उनको पीस लूँगी और फिर मैं डुबके भी चढ़ा दूँगी और राइस वगैरह सोक करके जाऊँगी क्योंकि वहाँ से आने में ना शायद थोड़ा टाइम लग जाए। वैसे तो नौमी 1:30 बजे आता है बट फिर भी मैं भिगा के तो चली जाऊँगी, बाकी मम्मी राइस बना देंगे। और सब्ज़ी वगैरह तो बनी है, कल रात हरी सब्ज़ी बनाई थी, लाई की सब्ज़ी, तो वो बची है अभी, तो रोटी हम उसके साथ ही खा लेंगे। तो चलिए अभी बेडरूम तो मैंने क्लीन कर दिया है, अभी चलते हैं बाहर। और यहाँ देखो कितना बिखरा पड़ा है ये सारा, कुछ ठाक करना है। वो बर्थडे के जितने भी बलून वगैरह थे कुछ तो मैंने नौमी की फ्रेंड को दे दिए हैं और कुछ मोनिका ले गई थी अपनी बेटी के लिए और कुछ अभी यहाँ हैं, तो इनको तो ऐसे ही लगे रहने दूँगी मैं। और नीचे जो थे गेट में जो लगे थे वो सब दे दिए हैं। तो चलिए अभी फटाफट से कर लेते हैं काम और उसके बाद फिर हम जाते हैं मार्केट। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे घी भी ऑलमोस्ट बन ही चुका था, तो उसको मैं अभी एक बर्तन में निकाल लूँगी। एक टिफ़िन निकाला है मैंने, तो उसमें मैं इसे अच्छे से छान के निकाल लूँगी। और इस बार ना मैंने मलाई सिर्फ़ एक ही बर्तन में जमाई थी, तो इस वजह से इस बार कम घी निकला है, अदरवाइज़ मैं 2 बर्तन में जमाती हूँ तो घी काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। मतलब हमारा 1 महीने करीब चल जाता है ये घी, क्योंकि मैं नौमी को हमेशा घर का बना घी ही देती हूँ। उसके दाल वगैरह में या रोटी वगैरह में उसको घर का घी ही लगा के देती हूँ। मार्केट वाला जो घी होता है वो मैं बहुत कम लाती हूँ, जैसे कभी मंदिर वगैरह में यूज़ हो जाता है या फिर कभी घी का कुछ बनाना होता है जैसे हलवा या सेव वगैरह, तो वो मैं मार्केट का घी ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें नौमी नहीं खाता है, हम लोग ही खाते हैं, तो इस वजह से मैं मार्केट का घी ही यूज़ करती हूँ तब। तो इस बार इतना घी बन चुका है और ये घी नौमी के लिए काफ़ी है, करीब 15 दिन ये घी चल जाएगा।
तो घी बनने के बाद मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ भटके डुबके की तैयारी। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे भट को पीस लूँगी और दूसरी तरफ मोना यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही थी और वो ना कुछ बातें बताती रहती है मुझे, तो वही बातें कर रही थी वो यहाँ पे अभी भी। तो यहाँ पे मैं भट को पीस लूँगी और ये भट को ना मैंने भिगाने से पहले 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया था और पीसने से पहले ना मैं इनको वॉश नहीं करूँगी क्योंकि इसका पानी यूज़ हो जाता है फिर। मेरे चैनल में मैंने भटके डुबके की रेसिपी पहले शेयर की हुई है, तो जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके देखिएगा। और पहले मैंने बताया भी था कि जब मैं भटों को पीसती हूँ तो पहली बार जब भट पीसती हूँ तो उसे थोड़ा दरदरा पीसती हूँ और जब सेकंड टाइम भट को पीसती हूँ तो उसमें थोड़ी भट और हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक को बारीक पीस लेती हूँ जो सेकंड टाइम पीसती हूँ तब। तो इस तरह से पीसने से ना भट का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और वो जो दरदरे से भट मुँह पे लगते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे भट पीस लिए हैं और अब मैं इन्हें एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी टेस्टी से भटके डुबके। सो गाइज़ अभी टाइम हो गया है 11 और खाना वगैरह सब बन गया है, सारा काम हो गया है घर का और अभी मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉमी की चेयर लेके जानी है, उसको ठीक करवाना है। चेंज कर देता है तो ठीक है, वरना फिर इसी को रिपेयर करवाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं। अभी पहले मम्मी को फ़ोन करती हूँ मैं, क्योंकि मम्मी भी आ रही है वहाँ से और मम्मी को मार्केट में भी काम है अपना। तो चलिए मम्मी को फ़ोन करती हूँ सबसे पहले और फिर हम जाते हैं मार्केट और फिर मार्केट से आके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए फटाफट से जाते हैं मार्केट। सो गाइज़ अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले मैं आ गई थी, करीब 2:30 बजे मैं आ गई थी मार्केट से। और यहाँ से ना हम लोग बहुत लेट गए, 12 बज गया था तब गए थे। तो 2:30 बजे मैं आई और नौमी तो आ गया था 1:30 बजे। और जब मैं आई ना यहाँ पे तब तक नौमी ना अपनी पापा की फ़ोटो लेके ना रोने में लगा हुआ था। उसे पता नहीं उसको क्या लगा, मम्मा भी नहीं है पापा भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। और फिर उसको ना कितनी देर मुझे चुप कराने में लग गया। फिर उसके पापा से बात करवाई तब जाके वो थोड़ा शांत हुआ, वरना तो इतना ज़्यादा रो रहा था ना। मतलब पहली बार मैंने उसको ऐसे देखा, वरना तो वो पापा से फ़ोन पे बात भी नहीं करता है, बहुत कम बात करता है वो। तो उसको ऐसे देख के ना हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चे ना इमोशंस अपने छुपाए रहते हैं, बच्चों के इमोशंस हमें दिखते नहीं हैं, बट उनके पास भी इमोशंस होते हैं। उनको भी फ़र्क पड़ता है कि मतलब पापा के या मम्मा के नहीं होने से। और नौमी को भी पड़ा, नौमी आज बहुत रोया ना नौमी। तो नौमी अभी खा रहा है वाइट वाला रसगुल्ला और मैं भी लेके आ गई हूँ अपने लिए। खाना वगैरह हो गया हमारा, खाना वगैरह हमने खा लिया है और अभी हम रसगुल्ला खा रहे हैं। उसके बाद हैं नहीं अब नहीं, नौमी नो ज़्यादा मीठा नहीं खाते बेटू। तो रसगुल्ला खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। आजकल दिन भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो जैसे कुछ टाइम पहले ना 5:45 बजे या 5:30 बजे भी अंधेरा हो जा रहा था, बट अब ठीक 6 बजे अंधेरा हो रहा है, तो ये चीज़ अच्छा है। मत करो बेटा। तो चलिए अभी सो गाइस ये है हमारा दूसरा रसगुल्ला बड़े वाला।
और मैं इसको पहले लौड़ी बनाता था, हम इसको काट लो सब्जी टीका चाकू में से इससे कुछ नहीं होता। आप लोग भी अपने बेटे को दो, उसे कुछ नहीं होगा। आप लोग भी अपने बेटे को दो। हाँ, क्यों दे? नहीं देते बेटा, ऐसे गंदी चीजें नहीं सीखते हैं। चलो रखो, नाइफ रखो बेटा। तो चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं हम सीधा शाम को। सो गाइज अभी शाम के बज गए हैं 5 और नौमी यहाँ पे बैठ के दूध पी रहा है। 5 से ज़्यादा ही हो गया, 5:30 हो गए हैं और नौमी दूध पी रहा है और मैं भी यहाँ पे अपनी चाय लेके आ गई हूँ। और नौमी ने यहाँ पे ना बहुत सारी बुक्स फैला के रखी हुई हैं, अपनी नोटबुक। आजकल ना नौमी के क्लास टेस्ट चल रहे हैं तो नौमी की उसी की तैयारी चल रही है। और आज नौमी की फ़ाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ गई है। तो नौमी के 22 फरवरी से फ़ाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो नौमी की अब तैयारी शुरू हो जाएगी। नौमी पढ़ाई करेगा ना? गुड बॉय। तो क्या, तो नौमी पढ़ाई करेगा और नौमी के पहले ओरल होने वाले हैं, उसके बाद रिटर्न होने वाले हैं। और नौमी बोल रहा है कि इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा आपको और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। तो नौमी और टैब भी लेके दिखाओ। तो नौमी खूब ज़्यादा पढ़ाई करेगा, है ना? फ़िलहाल तो अभी नौमी दूध पी रहा है और थोड़ी देर उसको नीचे भेजूंगी खेलने के लिए, क्योंकि फिर उसका ना माइंड फ्रेश नहीं रहता है, फिर वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्रैंकी सा हो जाता है। उसको नीचे भेजूंगी थोड़ी देर, आधा घंटा खेल के आएगा, उसके बाद फिर वो होमवर्क करेगा और फिर वो कल के टेस्ट की, नहीं परसों मंडे को उसका टेस्ट, तो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस कराऊँगी। और कल नौमी की है स्कूल में पेटीएम, तो मुझे जाना होगा और 9 to 11 पेटीएम है नौमी की। तो मेरे ख्याल से आपको भी लेके जाना है या आप वही टाइम में जाओगे स्कूल? मैम ने कुछ बोला? ऐसा तो कुछ मैसेज नहीं आया ना अभी, तो देखते हैं। तो चलिए हम पीते हैं फ़िलहाल चाय और उसके बाद फिर मुझे जल्दी से खाने की भी तैयारी करनी है। और मैंने आज ब्लैक वाले चने भिगो के रखे हैं, तो उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी और फिर तब तक नौमी भी आ जाता है, फिर उसको पढ़ाने बिठाऊंगी थोड़ी देर। तो थोड़ी देर पहले नौमी भी आ गया था नीचे से खेल के, और उसके बाद फिर मैंने उसे होमवर्क कराया, फिर थोड़ी देर उसने पढ़ाई की और अभी वो खेल रहा है क्ले से। और यहाँ पे वो मेरे को भी बोल रहा था कि खेलो, फिर मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठ गई खेलने के लिए। ये नौमी देखो छिच्छी सब मिक्स कर दिए क्या, सारे कलर, ब्लू भी, वाइट भी, हाँ रेड भी, येलो। लो अभी हम बना रहे हैं क्ले से कुछ फ्रूट्स बना लेंगे और कुछ और डिज़ाइन बनाएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। पर नौमी ने ना ये सारे क्ले एक साथ मिक्स कर दिए हैं, इनका कलर सबका ऐसा हो गया है ब्लू ब्लैक, क्योंकि ये इतने कलर के थे, ये रेड वाइट ब्लू और येलो, तो नौमी ने ऐसे कर दिया है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएं बताओ? सबसे पहले लौकी है। तो ये बन गया कुछ लौकी टाइप, पता नहीं क्या बनाया, कोई डिज़ाइन बना रही थी मैं। अब चलो बनाते हैं। मम्मी अब कर लो। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा भी बनके रेडी हो गया है और इसमें ना हमने टॉपिंग्स लगाने की कोशिश की है, बट नौमी ने ना ये सारे कलर मिक्स कर दिए, तो इस वजह से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। कैसा लगा नौमी आपको? अच्छा लगा। अब आप डिलीवरी करोगे, है ना? फिर मैं फिर आप में ये आपकी डिलीवरी है और अब आप मेरा बनाओगे, फिर मैं डिलीवरी करूँगा। ओके ओके। तो भाई साहब आप ये पिज़्ज़ा ज़रा वहाँ छोड़ के आएंगे। अरे पहले लो गाइस, नौमी बोल रहा है मैं नहीं कर रहा डिलीवरी कह रहा अभी नहीं, मेरा मन नहीं है ऐसा तो डिलीवरी बॉय है। आप करोगे? चलो ना, तो फिर गेम खेल रहे हो तो प्रॉपर खेलो ना बेटा। देखो मैं कस्टमर हूँगा, कस्टमर, और आप मुझे पिज्जा देने आए होंगे। अच्छा आप कस्टमर हो, मैं हूँ डिलीवरी बॉय, ठीक है। पहला हाँ गाइस, मैं
गाइस मैं ना अब डिलीवरी बॉय हूँ और नौमी कस्टमर है, तो मैं उनको पिज़्ज़ा देने जा रही हूँ, ठीक है। तो चलो पिज़्ज़ा दे के आते हैं। अरे अभी नहीं पर ट्रेन 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 ट्रेन। अरे क्या है यार, सुबह सुबह हटा दिया हाँ तो सुबह सुबह तो हटाए यार, सुबह सुबह हटा दिया। तो तुमने हेलो सर, आपने ना ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। लाओ पैसे दो फिर। हाँ पैसे तो हमारे पास नहीं है। नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे, वो तभी तो फिर आपने तो पिज़्ज़ा ऐसे ही ले लिया। पैसे तो देने पड़ेंगे ना सर इसके। कल दे दूंगा। कल नहीं देते, मेरे को भी तो वहाँ देना पड़ेगा अपने बॉस को। अरे कितने रुपए चाहिए? ये है 500 का पिज़्ज़ा। लो जाओ जाओ ना। थैंक यू। अरे अपनी गाड़ी तो दे, फिर आप क्या लोगे? हाँ। अरे हमारी गाड़ी तो दे दो, फिर जा रहे हैं हम। अरे हमारी गाड़ी तो दे दो, फिर जाना है। अरे लो गाड़ी नहीं, इसको ट्रे बोलते हैं। लो। हाँ थैंक यू सर। अरे थैंक यू जल्दी आपका बर्गर कितने पैसे हुए? ये बर्गर है। हाँ वाह कितना बढ़िया बर्गर है। ऐसा बर्गर रंग बिरंगा तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। कितने पैसे हैं इसके? इसके 100 रुपीस। 100? इतना ज्यादा? हाँ। इतने गंदे से बर्गर के। अरे दो हमारे बर्गर। हाँ लेके जाओ लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए इतना गंदा सा बर्गर। दिखने में ही ऐसा है तो टेस्ट कैसा होगा इसका? ये तो लो ना। तो देखा आपने नौमी किस तरह से गेम खेलता है, और वो अपने साथ साथ ना मुझे भी अपने गेम में इन्वॉल्व कर लेता है, और उसकी बातें ना मतलब सुन के हंसी भी आती है। उसके साथ खेलती हूँ ना मैं, तो इतना ज़्यादा हंसी भी आ जाती है। तो करीब आधा पौन घंटा मैंने उसके साथ खेला, और खेलने के बाद फिर मैंने उसे फटाफट से डिनर भी करा दिया था, और फिर उसे सुला भी दिया था। और नौमी को सुलाने के बाद ना फिर हम लोग भी जल्दी खाना खा लेते हैं। तो बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होपफुली आप सभी ने आज का ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, नौमी की प्यारी प्यारी बातें एंजॉय की होगी। तो चलिए अब इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।